नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट वाला प्रश्न, जो कि अच्छे तरीके से करवाएंगे गाइस। इससे पहले प्रश्नावली 4.2 अपलोड हो चुकी है, जिसमें 4.2 के सभी सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों करवा दिए गए हैं। तो जाकर आप सभी लोग देख सकते हो और अपने सवाल करके सीख सकते हो। तो है ना, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट वाला प्रश्न क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब उनकी प्रकृति ज्ञात करना है। फिर उनकी अगर प्रकृति अगर होती है तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उनका अस्तित्व निकालेंगे। अगर उनका अस्तित्व होगा तो x की वैल्यू निकलेगी, अगर उनका अस्तित्व नहीं होगा तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी उनके मूल नहीं निकलेंगे। तो देखिएगा, इस हम चलो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यानी प्रश्न नंबर 1 का पहला वाला, क्योंकि उसमें 3 सवाल हैं, है ना। तो देखो क्या करते हैं, 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर के 0। तो हम देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि तुलना कर लेते हैं सबसे पहले। यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इससे क्या कर लेते हैं, तुलना करने पर तुलना करने पर तो हम देखो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² यानी a कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, b माइनस के 3 निकल के आएगा, और c कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों। यानी a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर के 5। यानी a b c तीनों की वैल्यू निकाल रही है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो विभक्त कर का होता है उससे हम क्या निकालेंगे, इनकी प्रकृति निकालेंगे, है ना। यानी कि विभक्त कर से, विभक्त कर यानी फॉर विभक्त कर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b² माइनस के 4ac। अब इसमें क्या वैल्यू हम रख देंगे, यानी b कितना निकाल के आया, -3। तो देखो -3 हम वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 5, है ना। तो -3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9, है ना, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो क्या निकल के आ गया, -31, जो कि -31 है। ये क्या है, 0 से क्या है, 0 से छोटा है ना। तो क्या है, 0 से छोटा है जी, यानी 0 से छोटा है तो इसका जो अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 0 से छोटी आती है तो ना उसकी कोई प्रकृति निकलती है, ना कोई उसका मूल निकलेगा, यानी ना ही x की वैल्यू निकलेगी। तो क्या लिख देंगे हम इसमें, इसका मान 0 से कम है ना, -31। तो हम क्या लिख देंगे, इस समीकरण का अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण का कोई मूल अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से फर्स्ट वाला बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। करते हैं दूसरे वाले को। तो देखो दूसरा वाला क्या है, 3x² माइनस 4 रूट के 3x प्लस 4 बराबर के 0। यानी कि सबसे पहले हम एक बात को क्लियर कर लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कब होगी, यानी उनका अस्तित्व कब होगा, कब नहीं होगा। अगर जो विभक्त कार का मान निकालते हैं, अगर वह 0 से कम होता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 से ज़्यादा आता है
उस विविक्त कार्य की वैल्यू अगर 0 से अधिक आती है तो अपन कह सकते हैं कि उसकी मूल निकल के आएंगे, यानी x की वैल्यू जरूर निकलेगी, है ना, यानी कि निकलती है। तो देखो हम करते हैं, तो क्या है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर के 0। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं सबसे पहले, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, हम तुलना कर लेंगे सबसे पहले, है ना, यानी तुलना करने पर, तुलना देखो तुलना करने पर तो सबसे पहले क्या होगा, a बराबर 3 निकल आएगा, माइनस के 4 रूट के 3 और c बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4। अब हम क्या निकालेंगे, विविक्त कारक की वैल्यू, विविक्त कारक की वैल्यू क्या होती है कि b² माइनस के 4ac। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी b कितना निकला है 4 रूट के 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो -4 रूट 3 है ना, तो देखो क्या निकलेगा, 4 का तो देखो 16 निकल आएगा और 3 इससे बाहर निकल आएगा, यानी 16 3 48, यानी कितने निकल के आ जाएगा 48 माइनस 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा 48। अब देखो जो 48 में से 48 घटा देंगे यानी 0 बचेगा, है ना। तो देखो 0 है जो किसके मतलब 0 के बराबर है, यानी इसका देखो अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है यानी क्यों अस्तित्व है, क्योंकि देखो 0 के बराबर आ जाए या 0 से अधिक मान आ जाए, किसका विविक्त कारक का जो वैल्यू होती है 0 के बराबर आ जाए या 0 से अधिक आ जाए, तब x की वैल्यू निकलेगी, यानी उसके मूल्य निकलेंगे, है ना। तो देखिए जब 0 के बराबर आ गया तो देखो हम आगे क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इसके हम मूल्य निकालेंगे, है ना। तो देखो मूल्य निकालेंगे अब, यानी किससे, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है उससे हम निकालते हैं, यानी द्विघात समीकरण बराबर द्विघात यानी द्विघात सूत्र से, है ना। तो देखो लिखेंगे इधर द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, यानी क्या होता है फॉर्मूला, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट के b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है 2a। अब हमें जो इतना लिखा गया है अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, a की, b की और c की वैल्यू। इस वाले द्विघात सूत्र में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने 2 निकाल के आ जाएंगे, मूल्य निकाल के आ जाएंगे 2, है ना। तो देखो चलो हम करते हैं, यानी चलो इस तरफ कर देते हैं अब, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो देखिए क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर माइनस के b, फिर क्या है -b, यानी b की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3। देखो माइनस पहले से है और माइनस जी है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा 4 प्लस के 4 रूट के 3 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस लग गया। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है b², अब b² देखो क्या है -4 रूट के 3। तो देखो माइनस के 4 और रूट के 3, इसका क्या हो जाएगा इसमें होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो 3 है और c की वैल्यू है 4, यानी a की वैल्यू देखो 3 और c की वैल्यू 4, इतना हो गया है। अब देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, इतना हो गया है। तो देखो चलो अब आगे करते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा
4 रूट के देखो 3 प्लस माइनस। अब देखो क्या करते हैं, इसका निकाल -4 रूट के 3 के ऊपर वर्ग है ना, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 48 निकलेगा। कितना? 48 माइनस इधर भी इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 48, है ना। तो देखिए इतना हो गया है। अब जिधर प्लस हो जाएगा जिधर रहेगा माइनस, इतना हो गया है। चलो अब करते हैं, नीचे क्या है? नीचे 3 दूनी 6। तो देखो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 4 रूट 3 प्लस माइनस, अगर रूट के 48 और रूट माइनस के 48, यानी रूट में 48 माइनस के 48 आपस में कट जाएंगे तो 0 बचेगा और 0 आराम से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी देखो ऐसा बच रहा, रूट के 0 बच रहा और रूट के देखो 6। तो देखो जो पीछे वाला यानी प्लस माइनस रूट का 0 है ना, 0 आ गया तो प्लस माइनस भी आपस में गायब हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे गायब। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो 4 रूट के 3 और नीचे 6, इससे आराम से काट देंगे, यानी किससे? 2 से काट देंगे। 2 रूट के 3 और नीचे 6। देखो x की वैल्यू आ गई है 2 रूट 3 बटे के 3 आ गई है। अगर देखो बराबर, अगर कोई जो विविक्त कर का मान होता है, अगर 0 यानी 0 ही निकल के आ जाए, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो जाता है तो जो अपने मूल्य निकलते हैं उसके 2, है ना, जो 2 मूल्य निकलेंगे वो कैसे रहेंगे? 1 से रहेंगे। बिल्कुल कैसे रहेंगे? 1 से। तो देखो 2 रूट 3 बटे 3 आ गया है, तो ये 1 मूल हो गया है x का। अगला मूल बिल्कुल सेम ऐसा ही निकलेगा बिल्कुल, यानी जब x के बराबर हो तो 2 मूल जो निकलते हैं वह 1 से रहते हैं। तो देखो एक और क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 बटे के 3। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 1 का जो दूसरा था। देखिए अब हम तीसरा करते हैं, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3 बराबर के 0, है ना। तो देखो चलो हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं इससे, है ना, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0, है ना। तो देखो क्या करते हैं, यानी तुलना करने पर, यानी तुलना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी a बराबर 2 निकलेगा और b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3। अब देखो तुलना करने के बाद हमें क्या करना होता है कि विविक्त कार की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो विविक्त कार की वैल्यू निकालेंगे, विविक्त कार की वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 रख देंगे, माइनस 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू देखो 3 है। तो माइनस 6 के ऊपर घात 2 है ना, यानी 6 का बार कितना हो जाएगा, 36, माइनस 4 3 12, 12 दूनी के 24। तो देखो कितना निकल के आ जाएगा, 12, जो कि जो 12 निकला है ये क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा हो जाता है तो उसके मूल तो निकलते हैं, लेकिन उसके जो मूल होंगे अलग अलग निकलेंगे, है ना। कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। अगर 0 के बराबर हो तो इसके जो 2 मूल्य निकलते हैं वो 1 से निकलते हैं। और एक और बात होती है कि जिस मतलब द्विघात समीकरण का मान अगर 0 से अगर कम आ जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही उसके मूल निकलते हैं। तो देखो क्या आ गया, 0 से बड़ा है ना 12, तो इसको जो मूल्य निकलेंगे कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। तो देखो अब मूल कैसे निकालेंगे, यानी द्विघात सूत्र से, है ना, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से
द्विघात सूत्र से जब निकालेंगे यानी x बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि माइनस का b प्लस माइनस रूट के b² माइनस 4ac बटे के 2a है ना। इसमें हम देखो वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो वैल्यू क्या पुट कर देते हैं यानी माइनस b कितना है माइनस का b पहले से हम माइनस उसमें पहले से दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं तो b की वैल्यू कितनी रखी जाएगी इधर 6 यानी क्या हो जाएगा b की वैल्यू 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये क्या है रूट यानी b की वैल्यू कितनी है -6 तो देखो -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -4 a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इस प्रकार से जो हो गया है। अब क्या है नीचे देखो 2a यानी 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 तो इस प्रकार से देखो x बराबर इतना हो गया है। अब हम देखो थोड़ा इसके आगे करते हैं इस तरह क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम है ना तो इसको सॉल्व आगे करेंगे यानी x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 6 प्लस माइनस देखो क्या हो जाएगा यानी -6 के ऊपर घात 2 है ना यानी 6 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर 36 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस और माइनस के क्या निकलेगा 4 × 3 = 4 दूनी 8 और 8 × 3 = 24 इतना हो गया है। और नीचे क्या है नीचे क्या निकलेगा नीचे 2 × 2 है ना तो क्या निकल के आ जाएगा 4 है ना तो देखो x बराबर वैल्यू यानी 6 प्लस माइनस रूट की क्या निकलेगा इधर से 12 और बटे के 4 तो x बराबर है ना जो यानी कि जो 12 है इसके 12 की हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे है ना तो देखो 12 की हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले यानी क्या बाहर निकलता है गुणनखंड करने पर 2 से कितनी बार 12 बार 2 से कितनी बार 12 6 बार 2 से 3 बार और 3 से 1 बार यानी 2 निकल आएगा बाहर क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा ना अंदर तो देखो 6 प्लस माइनस के 2 रूट के अंदर क्या बचा है 3 और नीचे 4 तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा इधर चलो 2 हम इधर से कॉमन ले लेते हैं है ना तो देखो जब 2 कॉमन में लगाया तो इधर 3 बचा इधर प्लस माइनस एक इसके आगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है लिखा नहीं जाएगा है ना तो है ना अंदर 3 अंदर इतना बचाना चलो इधर 1 हम जब कॉमन लेते इधर 1 लिख लेते हैं ठीक है इधर 1 लिख लेते हैं ठीक है 1 रूट के 3 है ना इतना हो गया है और नीचे 4 हो जाएगा है ना तो देखो हम अब कर देते हैं आगे यानी 2 से इसको हम काट देते हैं 4 बार तो देखो क्या बचा है x बराबर के 3 प्लस माइनस 1 रूट के 3 नीचे क्या बचेगा 2 तो देखो इतना आ गया है यानी कि x की वैल्यू देखो x बराबर 3 प्लस माइनस 1 रूट 3 बटे के 2 आ गया है। इसको अगर हम थोड़ा आगे कर दें अगर इसके क्या निकलेंगे 2 मूल्य निकालना है तो इसको हम आगे करेंगे तो इसको अगर हम देखो प्लस माइनस से अगर हम प्लस लेने पर अगर हम देखो प्लस ले लेंगे तो क्या निकलेगा इसकी वैल्यू यानी 4 रूट के 3 और नीचे है देखो 2 है ना यानी क्या निकल के आ जाएगी काट देंगे 2 रूट के 3 एक वैल्यू निकल आएगी और जो अगली वैल्यू अगर हम माइनस ले लेंगे तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू रूट के 3 है ना। तो इस प्रकार से जो तीसरा वाला था फर्स्ट प्रश्न का बहुत अच्छे तरीके से पहला वाला
सेकंड वाला और थर्ड वाला बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इस वीडियो में करवा दिया है। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करोगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकेगी। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बना रखें। धन्यवाद।